रामपुर से ट्रेन में कमली आती है शहर में, लोगों के घर में खाना बनाती है, बर्तन साफ करती है और अपने बेटे की परवरिश भी करती है। बहुत मेहनत करती है कमली और अपने बेटे को पढ़ाती भी है। सुबह सुबह लाइट जलाती है, मेरी नींद खराब हो जाती है। रोज मेरी नींद खराब करती है तू। अरे घर पे शांति से सोने नहीं मिलता है, इससे अच्छा मैं फुटपाथ पर जाकर सो जाऊं। मैं घर पे लौटता ही क्यों हूँ ये बता मुझे। है? कितनी सज रही है, कहाँ जा रही है? क्यों सुबह सुबह बकवास कर रहे हैं? इसे बुखार है, कल रात को बिल्कुल सो नहीं पाया है। उसको थोड़ा चैन से सोने तो दो ना। अरे सब लोग अपने सोने के बारे में सोचते हैं। मैं दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, मेहनत करता हूँ, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। हाँ? और तुम सज धज के हीरोइन बन के घूमती हो। अगर तुम्हारे पैसों से ये घर चलता तो मुझे इतना सज धज कर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। चुप कर, मेरे सामने जुबान लड़ाने की कोशिश मत कर। चल चाय बना के ला। तुमसे बात करूंगी तो ट्रेन निकल जाएगी, लेट हो जाएगा। होने दे, लेट होने दे। ऐसा लग रहा है कि तू बहुत बड़ी ऑफिस में जा रही है। चाय बना के ला, चल। मेरे साथ जुबान मत लड़ा, समझी? कमली, चाय लेके आ। अभी आई। तेरी भाभी उठ गई? हर दिन कमली के लिए दरवाजा कौन खोलता है? तुम दिखता नहीं है क्या? देखोगे कैसे? तब तो तुम सोते रहते हो। कमली, भाभी को भी चाय पिला दे। वो मेरे लिए चाय नहीं बनाती, तुम पी लो, मैं खुद के लिए बना लूंगी। भाभी मैं अभी बना कर लाती हूँ, अभी लाती हूँ। रहने दो, मैं खुद के लिए थोड़ी देर बाद बना लूंगी। तुम अपने काम पे जाओ। लो, अब मैं चाय बनाकर लाई हूँ तुम्हारे लिए। लो। क्या बात है, आज बिना मांगे ही मेरे लिए चाय लेकर आ गई तुम। हाँ, क्या तुम पहले जैसे अच्छे से बोलते हो? सुनो जी, थोड़ा चाय बना कर लाओ। तो सिर्फ कमली चाय लेके आ। मैंने दूसरी बार चाय बना कर दी और है। एक बार अगर चाय मिल जाए, वो भी तुम्हारे हाथों की, तो कौन छोड़ सकता है? हाँ, लाओ लाओ, मुझे चाय दो, मैं पी लेता हूँ। अजी सुनते हो, माँ का कल जन्मदिन है। वाह, बहुत अच्छे। फोन पे विश कर दूंगा, लेकिन जा नहीं पाऊंगा, मैं प्रेशर बहुत है। डैड, जाने के लिए कौन कह रहा है? माँ यहाँ आ रही है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बोलो बोलो। मैं कह रही हूँ, कल माँ के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीदनी होगी और तुम खरीद कर लाना। अरे बाप रे, साड़ी! अरे तुम तो जानती ही हो कि महीने का आखिरी दिन चल रहा है। माँ का जन्मदिन साल में एक बार आता है। वो तो सही बात है, जन्मदिन तो एक ही बार आएगा ना, दो बार थोड़ी आएगा। हमारा तो महीने महीने आता है। ज्यादा बकवास मत करो, जो कहा मैंने वो करो। अरे कमली, और एक कप चाय लेकर आ। जी लाई। साहब, मेरे बेटे को ना बुखार है, आज भी कम नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि अगर आज भी कम नहीं हुआ तो कुछ टेस्ट्स कराने होंगे। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। अरे बाप रे, कब से है बुखार? परसों से है। नहीं, फिर तो टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। उसमें तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। ठीक है, ऑफिस पहुंच के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। तुम चिंता मत करना, काम हो जाएगा। ठीक है साहब, ठीक है। मुझे एक आम पाचन देना भैया, आम पाचन। अरे दे दे दे, मुझे भी तो चखने दे। तू क्या लेके जा रही है बेटे के लिए? जरा खिला। नहीं, आज नहीं, तुम्हें किसी और दिन खिलाऊंगी। ये मेरे बेटे के लिए है, उसे आम पाचन बहुत पसंद है। बुखार से स्वाद चला गया है, आम पाचन खाएगा तो ठीक हो जाएगा। बेटे के लिए जब खरीद के लेके जा रही है तो अपने पति के लिए भी कुछ लेके जा खरीद के, बेचारा। कुछ भी बोलती है। अरे कमली, चाय दे। आज मैं बिस्तर से नहीं उठूंगा। आज छुट्टी का दिन है तो पूरा दिन बिस्तर में ही पड़ा रहूंगा। कमली, अरे कमली, ये लीजिए आपकी चाय।
पहले तो नींद से उठकर ही शोना शोना करते थे और आजकल कमली। अरे वो तो शादी के बाद कुछ दिनों की बात होती है। तुम चाय बनाकर मेरे लिए लेकर आती थी ना, बहुत अच्छे कप में भर कर। बहुत हुआ बहुत हुआ, अब चाय पीकर बाजार जाओ। अब मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। कमली ने फोन किया था, आज वो नहीं आएगी, उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। ओहो हो, मैं तो ये बात भूल ही गया था। क्या भूल गए हो? अरे मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम था, वो भूल गया था सोना। वो आ गई होगी। कौन आ गया? कमली? अभी तो तुमने बोला कमली नहीं आएगी। हर समय कमली का सपना देखते हो। माँ आई है, आई माँ। दामाद किधर है बोनी? अजी सुनते हो, मम्मी आई है, कहाँ हो? अरे प्रणाम करो, आज मम्मी का जन्मदिन है, विश करो। हाँ, हैप्पी बर्थडे। बाजार जाओ, बोनी मूंग दाल का हलवा बनाना, बहुत दिनों से नहीं खाया मैंने। माँ कल बनाती हूँ, आज तो कमली नहीं आएगी, वो ना वही अच्छा बनाती है। सही कहा ना? ओ दामाद जी, आज पिछली बार की तरह छोटी मछली मत लाना, कांटा नहीं चुन सकती हूँ मैं। अच्छी मछली नहीं मिली तो बकरा लेकर आना, ठीक है ना? हाँ माँ, समझ गया। बड़ा नहीं तो छोटा। अगर ऐसा करे तो छोटी मच्छी और बड़ा बकरा लेकर आए तो क्या लगता है आपको माँ? क्या कहा? माँ एक दिन के लिए हमारे घर आई है और आज माँ का जन्मदिन है और मैं इकलौती बेटी होकर इतना नहीं कर सकती माँ के लिए? हाँ, जाओ बाजार जाओ और जो कहा वो देखकर अच्छे से लेकर आना। आओ माँ, अंदर आ जाओ। ओए कमली! कमली तो आज आई नहीं। एक काम करते, थैली उठा के बाजार के लिए निकल जाते हैं। पैसा मिलेगा तो तेरा टेस्ट करवा के लाएंगे और दवाई खाते ही तू एकदम ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा। तुझे तो जल्दी से ठीक होकर लिखाई पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी होगी, मेरी दुख समझनी होगी तुझे बेटा। मालती बुआ से मैंने पैसे मांगे हैं, ये आ गया होगा। हाँ, आ गया है पैसा। चल बेटा जल्दी से तैयार हो जा, साहब ने पैसे भेजे हैं, आज ही तेरा टेस्ट करवा दूंगी। उठ जा बेटा, थोड़ा कष्ट करके उठ जा, मैं जल्दी से साड़ी बदल कर आती हूँ, ठीक है? माँ देखो माँ देखो, आपके लिए कितनी सुंदर साड़ी लाए हैं, कैसा लगा आपको? तेरे मोबाइल पर मैसेज आया है शायद। कहाँ? जरा दीजिए ना मेरा मोबाइल। अरे माँ, ये तो आपके दामाद का मोबाइल है, घर पर भूल गए हैं, दिन भर सामान भूल जाता है, क्या करूँ इस आदमी का, मुझे समझ ही नहीं आता है माँ। आने दो घर पर, ये है उनका ऑफिस का काम, आज मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। किस तरह से उनका महीने का पैसा खत्म हो जाता है आज पता चला है, काम वाली बाई को पैसे भेजते रहते हैं, आज पता चला मुझे सब कुछ, नहीं छोड़ूंगी। दिमाग इतना गरम मत कर, वो आदमी है, समझ गई? अगर एक बार हाथ से निकल गया तो हाथ मसलती रह जाएगी। हाँ, मैंने कैसे तेरे पिताजी को अपने मुट्ठी में रखा हुआ था, वो भी सीखना होगा तुझे। दामाद जी पानी पियोगे? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे लाए हुए सब्जी, फेंक दो उसे, मैं आज माँ के साथ चली जाऊंगी। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो, अच्छा ही तो सामान लाया हूँ। रखो तुम्हारा मच्छी और मटन, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मोबाइल घर पर छोड़ गए थे ना, इसीलिए सब पता चल गया। ओहो, मोबाइल छोड़ कर गया था, किसी ने फोन किया था क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा नहीं करूंगी, तुमने मुझसे छुपाकर कमली को 1500 रुपए दे दिए, गुस्सा नहीं करूंगी।
ये छोटी सी बात के लिए ये छोटी सी बात है। कमली के बेटे का ब्लड टेस्ट करवाएगी, उसने कहा था मुझे कल। मैं तुम्हें बोलना भूल गया, ऑफिस का इतना प्रेशर था कि पैसा भेजना ही भूल गया मैं। कमली ही तो हमारी देखभाल करती है ना, वो जब मुसीबत में है तो हमें ही तो मदद करनी चाहिए उसकी। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, तुम्हें याद है मैं 3-4 महीने पहले ऑफिस की टूर के लिए बाहर गया था, तब तुम अचानक बीमार पड़ गई थी, तो कमली ने डॉक्टर को बुला के तुम्हारा इलाज करवाया था। याद आया भाग्यवान? उसने सब पैसे खर्च किए, लेकिन मैं उसको जब पैसे देने जाता हूँ तो वो कभी नहीं लेती है मेरे पास से। वो बार बार कहती है कि भाभी मेरी कोई नहीं लगती क्या? सिर्फ 1000 रुपये भाभी के लिए खर्चा किया है, वो आप मुझे मत लौटाइए। अब तुम ही सोचो कि उसके लिए 1000 मतलब कितनी बड़ी कीमत हो सकती है। अब तुम ही सोचो कि हमारे लिए 1500 बड़ी कीमत नहीं है। जिस लड़के को हमने पढ़ा लिखा कर फॉरेन भेजा है, उसने आज तक हमें एक फोन तक नहीं किया भाग्यवान। कमली ऐसी है जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी वो हमारी इतनी देखभाल करती है। जिसके साथ खून का रिश्ता नहीं होता है उसके साथ आत्मा का रिश्ता होना चाहिए। हम इंसान होके इंसानियत के नाते ही उससे मदद की है। देखा खून का रिश्ता कैसे छोड़कर चला गया। देखते हैं आत्मा का रिश्ता कैसे हमारे साथ रहता है। मैंने तुम्हें गलत समझा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है जी। ठीक है, कोई बात नहीं। जाओ मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है और खून के रिश्ते से ज्यादा आत्मा के रिश्ते को अहमियत मिलती है। सब खुशी खुशी रहने लगे।